स्कूल का भूतिया गलियारा। ये कहानी एक छोटे से पहाड़ी शहर के किनारे बसे एक पुराने स्कूल की है। ये स्कूल 7 साल से भी ज्यादा पुराना था। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां और अफवाहें फैली हुई थीं। कोई कहता स्कूल के पुराने हिस्से में कुछ अजीब होता है, तो कोई कहता रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन इन सब बातों को बच्चों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। यह स्कूल, जिसका नाम था हिल टॉप स्कूल, एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। वहां पहुंचने के लिए घुमावदार रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। स्कूल के अंदर बड़े बड़े क्लासरूम, एक लंबी चौड़ी लाइब्रेरी और एक पुराना विज्ञान प्रयोगशाला था, जिसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। उस प्रयोगशाला के बारे में ही सबसे ज्यादा भूतिया किस्से सुने जाते थे। लोग कहते कि वहां एक बार एक प्रयोग के दौरान एक शिक्षक की रहस्यमयी मौत हो गई थी और तब से वहां अजीब घटनाएं होती रहती थीं। आरव और उसके दोस्तों का प्लान, आरव जो 7वीं कक्षा का छात्र था, उसे भूत प्रेत की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं था। वह हमेशा इन अफवाहों का मजाक उड़ाता था। उसके साथ उसके 4 दोस्त थे, अली, नितिन, प्रिया और श्वेता। एक दिन स्कूल में भूतिया कहानियों की चर्चा फिर से शुरू हुई। सब लोग उस पुराने विज्ञान प्रयोगशाला के बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे वहां से रात में अजीब आवाजें आती हैं। आरव ने मजाक में कह दिया, अगर तुम लोग इतनी ही डरपोक हो तो एक रात चलो, हम सब वहां रुकते हैं। अगर कुछ हुआ तो मान लूंगा कि भूत होते हैं। प्रिया ने चौंकते हुए कहा, तुम सच में वहां एक रात बिताने की सोच रहे हो? आरव ने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम सब चलो, हम वहां रुकेंगे और तुम्हें दिखाऊंगा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। अली, नितिन, प्रिया और श्वेता को पहले तो डर लगा, लेकिन फिर वे भी तैयार हो गए। आखिरकार आरव हमेशा सही साबित होता था और उन्हें भी यकीन था कि कुछ भी नहीं होगा। अंधेरी रात की शुरुआत तय हुआ कि वे सभी शुक्रवार की रात को स्कूल में जाएंगे, क्योंकि शनिवार को छुट्टी थी। रात के समय स्कूल बंद हो जाता था, लेकिन आरव के पास मुख्य दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी थी, जिसे उसने एक दिन चुपके से बनवा लिया था। रात करीब 10 बजे पांचों दोस्त स्कूल पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा था। स्कूल के पुराने गलियारे में चलते हुए उनकी कदमों की आवाज गूंज रही थी। बाहर हवा की सरसराहट और दूर दूर तक फैली खामोशी माहौल को और भी डरावना बना रही थी। वे सीधे उस पुराने विज्ञान प्रयोगशाला की ओर बढ़े। दरवाजा जंग खा चुका था, लेकिन थोड़ी जोर लगाने पर खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। कमरे में पुराने टेबल और स्टूल जमे हुए थे और एक कोने में कुछ टूटे फूटे उपकरण पड़े थे। छत से जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। प्रिया ने डरते हुए कहा, क्या हमें सच में यहाँ रुकना चाहिए? आरव ने हंसते हुए कहा, अरे डरने की कोई बात नहीं है। देखो, ये सब पुरानी चीजें हैं और यहाँ कोई भूत नहीं है। वे सब एक कोने में जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। करीब आधे घंटे बाद अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अली ने डरते हुए कहा, ये क्या था? आरव ने कहा, अरे कुछ नहीं, हवा का झोंका था। इस पुराने स्कूल में ऐसा होना सामान्य है। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे पर खरोंच मारी हो। सबका दिल तेजी से धड़कने लगा। नितिन ने कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? श्वेता ने डरते हुए कहा, शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। परछाइयों का खेल आरव ने सबको शांत किया और कहा, शायद ये चूहे या बिल्ली होगी, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी कमरे के एक कोने में हलचल होने लगी। सबकी नजरें उस ओर मुड़ गई। एक हल्की सी परछाई दिखाई दी जो दीवार पर चल रही थी। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी, जैसे कोई उसमें से निकलकर उनके पास आ रहा हो। प्रिया ने चीखते हुए कहा, वो देखो। सबकी चीख निकल गई, लेकिन उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। उस परछाई का आकार धीरे धीरे और बड़ा होता गया। उसकी आकृति किसी इंसान की तरह थी, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही हो। अली ने कहा, यहाँ से भागो। वे सभी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। दरवाजा खोलने की कोशिश में आरव का हाथ कांप रहा था। दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा हो। तभी उस परछाई ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और एक जोरदार चीख के साथ उनकी ओर बढ़ने लगी। रहस्य का खुलासा श्वेता, जो अब तक सबसे शांत थी, अचानक बोली, ये वही है। ये वही शिक्षक है जिसने यहाँ अपनी जान गंवाई थी। उसने सबको बताया कि उसके दादा, जो इस स्कूल में शिक्षक थे, ने उसे इस घटना के बारे में बताया था। सालों पहले विज्ञान के एक शिक्षक ने एक खतरनाक प्रयोग करने की कोशिश की थी। उस प्रयोग में कुछ गलत हो गया और उसकी जान चली गई।
तब से इस प्रयोगशाला में उसकी आत्मा भटकती है। आरव अब पूरी तरह डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी प्रिया ने दरवाजे के पास पड़ी एक पुरानी किताब उठाई। वह विज्ञान की किताब थी जिसमें उस प्रयोग का विवरण लिखा था। किताब के आखिरी पन्ने पर एक विशेष मंत्र लिखा था जिसे पढ़ने से उस आत्मा को शांत किया जा सकता था। प्रिया ने बिना समय गंवाए वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे परछाई की गति धीमी होने लगी और उसकी आकृति धुंधली होती गई। कुछ ही पलों में वह गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंत लेकिन डर का साया वे सभी तेजी से स्कूल से बाहर भागे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात के बाद वे कभी उस पुराने विज्ञान प्रयोगशाला के पास नहीं गए। हालांकि उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन उनके दिल में वह डर हमेशा बना रहा। आरव, जिसने कभी भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं किया था, अब किसी भी डरावनी कहानी का मजाक नहीं उड़ाता। और उसके दोस्त, वे सभी जानते थे कि जो उन्होंने उस रात देखा था वह सच्चाई थी, एक सच्चाई जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। लेकिन सवाल यह था कि क्या वह आत्मा सच में हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी या फिर वह किसी और को डराने के लिए फिर से लौटने वाली थी।